माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों से मेरा आग्रह निवेदन है कि आप पूर्णिया में आपका सभा होने वाले हैं और हमारे पूर्णिया के दुखियारी जनता ज़मीन संबंधित मामलों में परेशान हैं और मैं आए दिन सोशल मीडिया में इन लोगों का आवाज़ उठाता हूं आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारे पूर्णिया में व्याप्त भ्रष्टाचार हैं। 1950 से जो ज़मीन गड़बड़ी हुआ है वो बेलगाम गड़बड़ी हुआ है, जो 2025 तक का मैं बोल रहा हूँ कि आपका तमाम मैंने जो इतना भी कार्यक्रम हुआ है ज़मीन संबंधी वो गलत तरीक़ा से बनाया गया है, जिसमें जांच का बहुत बड़ा मामला बन रहा है बगैर जांच किए हुए। आज मान लीजिए कि जो भी तथाकथित 1950 के बाद जो आपका सरकार का गठन हुआ है और 54 में जो प्रकाशन किया गया खतियान है, रजिस्टर पंजी 2 है, ये मेरा आरोप है कि आप निराधार बिना अधिनियम एक्ट का रसूखदार लोगों को स्टेट बनाकर जो आप ज़मीन का खेल किए हैं और आदिवासी गरीब गुरबा मूल निवासी का ज़मीन को आप किस तरह से हड़प रहे हैं, ये बिहार सरकार इसमें साफ साफ दोषी है, ज़मीन चोर है। हाँ, ज़मीन चोरी करके बिहार वासियों का, हम लोगों का पूर्वज का, रसूखदार लोगों को जो बाहर से आए हैं उनके नाम धन बल भ्रष्टाचार के बल पर जो आप खेला चलाए हैं। तो मैं जांच 12/10/2019 का आवेदन का मैं मांग किया था, जिसमें अब तक कार्रवाई नहीं होना। इसमें डीएम, सीओ, बीडीओ, एडीएम, एसडीओ, डीएसएलआर, ये तमाम प्रमंडलीय आयुक्त का कहीं न कहीं कुछ न कुछ माफियाओं के साथ तालमेल है और पूर्णिया में अधिकारी का पसंदीदा बन गया है ज़मीन का लेना, अवैध तरीक़ा से घर बनाना और अवैध तरीक़ा से जो है धन बल रखना। जो छापामारी से ईडी का, सीबीआई का छापामारी आए दिन हो रहा है। पूर्णिया में भी आपका इंजीनियर, सीओ वगैरह घूस लेते पकड़ा रहे हैं, जिसके बिहार के लोगों को परेशानी है और उस परेशानी को सरकार को दूर करनी चाहिए और ज़मीन संबंधित जांच होनी चाहिए और सीओ कितना जानकार हैं आपका ज़मीन का वो भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आप सीओ का कुर्सी पैसे के बल पर डिग्री लेकर आप बन जाते हैं और लूटने का काम करते हैं बिना कागजात देखे। बिहार के सामान्य वर्ग के जो गरीब गुरबा कानून का जानकारी नहीं है उन सभी को आप ऑफिस से जो है धुतकार कर निकाल कर इनकी ज़मीन दूसरे तीसरे के नाम पे जमाबंदी खोलने का आपको राइट परमिशन कौन दिया है? सीओ बतावे कि सीओ का बाप का ज़मीन है या बिहार सरकार का बाप का ज़मीन है या डीएम का बाप का ज़मीन है। जो किसी का भी ज़मीन, किसी का भी कोई भी बिना अथी का लगान कटा रहा है, किसी को खतियान दे दिए हैं, किसी के नाम से नक्शा में जमाबंदी अथी कर दिए हैं, खतरा दे दिए हैं, ये किसी चीज़ का मिलान नहीं हो रहा है। आपका निबंधन पदाधिकारी अलग जो है सरकारी ज़मीन बेनामी रजिस्ट्री करवा रहे हैं पैसे भ्रष्टाचार के बल पर, सीओ जो है जमाबंदी खोल रहे हैं, सीओ जो है फर्जी खतियान बांट रहे हैं और जो है सर्वियर जो है सर्वे जो है बिना आधार का किसका कर रहे हैं वो भी नहीं बता रहे हैं। यानी मोटा मोटी आपका पूर्णिया बिहार में ज़मीन संबंधी मामला में गड़बड़ी पूर्ण रूप से जो है गड़बड़ी है, 100% में 100% गलत है। और आपका जो रजिस्टर बनाए हैं ये गरीब गुरबा आदिवासी को बेदखल किए हैं, सभी वर्ग के समान वर्ग के लोगों को। आपका सरकार का काम है कि जिसको अगर यदि ज़मीन नहीं है, भूमिहीन है, तो उसको आप ज़मीन मुहैया कराकर इसको नियमावली से देकर इसकी सुख समृद्धि का आप ठेका लिए हैं, क्योंकि आपको ये वोट करते हैं। ये जो फर्जी जो आप 1950 के बाद जो ज़मींदार को आप उत्पन्न किए हैं, एक तरफ सरकार का रहा ज़मींदारी ख़त्म, तो दूसरे खतियान में खेवट में ये कौन सा स्टेट सबको आप दाखिल किए हैं, कौन सा आप जो है ज़मींदार सबको आप खेवट में दे रहे हैं आदिवासी का सिक्किमी खतियान वगैरह में, जो कि उनके नाम से सरकार को अपना निजी कागजात बनना चाहिए। इनको बटेदार कैसे बनाएं, जबकि 1950 से ये नारा लगा था
कि ज़मीन जो जोते उसी किसान की। तो आप एन प्रकार से ज़मीन का आप अधिनियम है बिना आधार का लागू करते गए। जो पीछे का अधिनियम है जिसकी ज़मीन संपत्ति था उसको आप आसानी से बेदखल करके आप दूसरे जैसे धर्मचंद राका, DN चौधरी, बनेली स्टेट, दरभंगा महाराज, ये तमाम का जो आप स्टेट दिए हैं, कुर्सेला स्टेट, बहुत सा ऐसा स्टेट है जिसको आप स्टेट का दर्जा दिए हैं, उसका कागज़ क्या है वो आपको बिहार सरकार बताना होगा। क्योंकि आप लेकर कथाकथित जो है आप राजा किसी लाल का भी वंशज को लेकर आप रजिस्टर पंजी 2 में और रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर जो है ये सब घपलाबाजी करके जो रजिस्ट्री करवा रहे हैं। जितने भी हवेली बिका है पूर्णिया में और सिटी में जो ज़मीन बेचा गया, कब्जा किया गया और बेचा गया है नलनी लाल के तहत, उन सभी जांच करते हुए हम जांच में सहयोग करेंगे और गलत को पकड़ाएंगे। और हमारा भारत का कानून कहता है कि या हमारे बिहार का सरकार का नीति है कि गलत को फंसाया नहीं जाएगा और गलत को बख्शा नहीं जाएगा, गलत को बख्शा नहीं जाएगा और आपको सही को फंसाया नहीं जाएगा। हाँ, ये नीति है। तो मैं भी सहयोग करूंगा और दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा। 12/10/2019 का आवेदन से वो जांच से हमारे गरीब गुरबा आदिवासी सम्मान वर्ग के लोगों को खुशहाली मिलेंगे, ज़मीन मिलेंगे। और जो फर्जी तरीक़ा से ज़मीन बेचे हैं, अरबों खरबों का मालिक बने हैं, उन सभी का संपत्ति सीज करके आप गरीबों में बांट दीजिए और सख्त से सख्त कानून बनाइए। और इस तरह का काम करने वाला जो गलत तरीक़ा से ज़मीन बेनामी सरकारी, चाहे अधिकारी हो, भूमाफिया हो, रसूखदार लोग हो, ये सभी को चिन्हित कराने में हम सहयोग करेंगे। हमारे जान को भी खतरा है। आप सभी को मालूम है, पूर्णिया बिहार वासियों, मैं डंके की चोट पर मैं बोला हूँ कि हमारे जान को खतरा है। और इस प्रकार से ये लोग मरवाना चाहता है और बिहार में ज़मीन को लूटना चाहता है। इसका हम खुलासा करते हैं। हमारा जांच से पूर्णिया बिहार वासियों में 80% लोगों का ज़मीन ये सब सही हो जाएगा। ये जो 20% लोग जो है लूटा है, बड़े बड़े रसूखदार सभी साहब, ये सब ज़मीन का जो फर्जी मालिक बना, इसका कागज़ जांच करते हुए इसका संपत्ति सीज कीजिए। और CO, BDO, DM का भी संपत्ति लोडर का जांच करते हुए इसका भी संपत्ति सीज कीजिए। जिस तरह से हम लोगों का मूल अधिकार को छीना गया है, उस तरह से नियमानुसार से उन लोगों का गलत किया हुआ अधिकार को छीनकर इन गरीबों लोगों में उद्धार करे और माफिया लोगों पर कार्रवाई करके बिहार पर एहसान करे बिहार सरकार। क्योंकि गरीब गुरबा तबाह है और यहाँ का भू माफिया लोग जो है मौज मस्ती कर रहे हैं, रंगबाजी कर रहे हैं और हमारे प्रशासन तमाशा देखते हैं। इसलिए क्योंकि DM के पास कागजी आधार ही नहीं है जो सही गलत का पहचान कर सके और गड़बड़ी कहाँ से है उसका मिलान कर सके। जबकि हम सहयोग करने की बात कर रहे हैं तो DM साहब, CM साहब, मुख्य सचिव जी, हाँ, और राजस्व मंत्री जी, तो आप CO साहब, ये सब मिलकर जांच क्यों नहीं करना चाहते हैं? अगर आप दूध का धुअल है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों इतना बात सुन रहे हैं? क्यों अपने आपको जो है आरोप लगा रहे हैं और उसका जवाब नहीं दे रहे हैं? आप लोग हरामखोर हैं, ये साबित होता है। और गरीब गुरबा का आप कीजिए, नहीं तो हम लोग भारी आंदोलन करेंगे। ये हम पूर्णिया वासियों से निवेदन कर रहे हैं। धन्यवाद।